बिहार के अधिकांश जिलों में खेल मैदान जर्जर है, स्टेडियम खंडर बन चुके हैं। कहीं लाइट नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं जिम नहीं, कहीं प्रशिक्षण हॉल नहीं। कागजों में करोड़ों खर्च हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ गड्ढे और अव्यवस्था दिखाई देती है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जरा बाहर निकल कर देखिए, जरा बाहर निकल के देखिए जमीन की रंगत। यहाँ हर शख्स के चेहरे पर अब भी बेहिसाबी है, व्यवस्था का पर्याय बन गया है। जमीन का न्यायपूर्ण बंटवारा, भूमिहीनों को अधिकार और सामाजिक समानता की स्थापना इस भूमि सुधार का उद्देश्य था। लेकिन आज हालत यह है कि दशकों से बंटवारे के मुकदमे लंबित पड़े हैं। पर्चा धारकों को जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं मिल रहा, सीलिंग की जमीन का सही वितरण नहीं हुआ, भू माफियाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। राजस्व विभाग की जमीनी सच्चाई यह है महोदय, राजस्व विभाग की हालत ऐसी है कि आम नागरिक एक साधारण दाखिल खारिज या म्यूटेशन के लिए महीनों चक्कर लगा काटता है। ऑनलाइन व्यवस्था के नाम पर तकनीकी त्रुटियां और सर्वर की समस्या हमेशा रहती है। अंचल कार्यालयों में दलालों की बोलबाल चरम पर है। कर्मचारी और पदाधिकारियों की भारी कमी है। नापी और सीमांकन के मामलों में बरसों की देरी होती है। आम जनता पूछ रही है, क्या यह विभाग जनता की सेवा के लिए है या जनता को परेशान करने के लिए? डिजिटलीकरण का ढोल जमीनी विफलता है महोदय। सरकार डिजिटलीकरण का ढोल पीटती है, लेकिन कई जमीनों का रिकॉर्ड अभी भी गलत या अधूरा है। जमाबंदी में त्रुटियां आम बात है। गलत प्रविष्टियों के कारण किसान बैंक से ऋण नहीं ले पा रहे हैं। यदि डेटा ही गलत है तो डिजिटल होने का क्या लाभ महोदय? हम आलोचना नहीं कर रहे बल्कि समाधान भी दे रहे हैं महोदय। सभी लंबित दाखिल खारिज और बंटवारा मामलों के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। अंचल स्तर पर पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति हो। डिजिटल रिकॉर्ड का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। भू माफियाओं पर कठोर कार्रवाई हो और अवैध कब्जे हटाए जाएं। समय सीमा में कार्य न करने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य हो। भूमिहीन परिवारों को वास्तविक जमीन वितरण सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक न्याय का प्रश्न है महोदय। भूमि केवल संपत्ति नहीं है, यह सम्मान और अस्तित्व का प्रश्न है। यदि गरीब को जमीन का अधिकार नहीं मिलेगा तो सामाजिक न्याय केवल भाषण बनकर यह विभाग अगर सुधर गया तो लाखों गरीबों की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन यदि इसी तरह चलता रहा तो यह व्यवस्था भी शोषण का सबसे बड़ा माध्यम बन जाएगी। सरकार से मैं आग्रह है, घोषणाओं से बाहर निकलकर धरातल पर सुधार करे। भूमि सुधार को सचमुच सुधार बनाए, न कि फाइलों का खेल। जनता को राहत कब मिलेगी महोदय? अब आज मैं इस सदन में बिहार के खेल विभाग की गिरती हुई स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, सरकार बार बार दावा करती है कि खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, क्या बदहाल मैदान, खाली पद और पलायन करते खिलाड़ी ही खेल विकास की पहचान है? महोदय, आज बिहार के अधिकांश जिलों में खेल मैदान जर्जर है, स्टेडियम खंडर बन चुके हैं। कहीं लाइट नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं जिम नहीं, कहीं प्रशिक्षण हॉल नहीं। कागजों में करोड़ों खर्च हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ गड्ढे और अव्यवस्था दिखाई देती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई खेल केंद्रों में प्रमाणित कोच नहीं है, न फिटनेस ट्रेनर, न फिजियोथेरेपिस्ट, न आधुनिक खेल विज्ञान की व्यवस्था। ऐसे में बिहार का खिलाड़ी आगे कैसे बढ़े? नतीजा यह है कि हमारा टैलेंट हरियाणा, पंजाब, रेलवे, आर्मी और निजी अकादमियों में चला जाता है। जब वही खिलाड़ी मेडल जीतता है, जो बिहार का नाम पीछे छूट जाता है। विकास
के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को दिखाना चाहूंगी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जरा बाहर निकल के देखिए जमीन की रंगत। यहाँ हर शख्स के चेहरे पर अब भी बेहिसाबी है। मैं इस सदन का ध्यान पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल की एक ऐतिहासिक योजना की ओर दिलाना चाहती हूं।